नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं देव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूं इस मासिक राशिफल के कार्यक्रम को लेकर। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे कौन से वह ग्रह हैं जो अगस्त के महीने में हमारे कन्या राशि के जातक को प्रभावित करने वाले हैं, अर्थात लाभ प्रदान करने वाले हैं, और कौन से वह ग्रह हैं जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले, अर्थात हानि पहुँचाने वाले हैं। तो राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है आपकी कुंडली में जो राशि अर्थात आपकी जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसको अपनी नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे, अर्थात एक राशि से दूसरे राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं उन ग्रहों की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मंगल, बुध और सूर्य, ये तीन ग्रह जो हैं इस महीने में राशि परिवर्तन करेंगे, अर्थात एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करेंगे। मंगल 3 अगस्त को वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, ट्रांजिट करेंगे। वहीं बुध 5 अगस्त को मिथुन राशि से कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे। वहीं सूर्य 17 अगस्त को कर्क राशि से सिंह राशि में अपनी स्वराशि में ट्रांजिट करेंगे। और अब बात करते हैं कि सबसे पहले हेल्थ के बारे में। हम इसी क्रम में विचार करेंगे स्वास्थ्य, कैरियर, बिजनेस, जॉब, लव लाइफ, लिटरेचर, ड्रग, और उसके बाद सबसे अंतिम में ट्रेवल, यात्रा। और सबसे अंतिम में बात करेंगे कौन सा उपाय है जिसे करके आप ये सारी समस्याओं से बच सकते हैं जिन्हें मैं अभी आपको बताने वाला। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लग्न चार्ट आपके सामने उपस्थित है। लग्न में कोई भी प्लैनेट, लग्न में शुक्र बुध की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, वहीं शनि केंद्र में, शुक्र केंद्र में, बुध भी केंद्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, और मंगल 9th हाउस में है, राहु 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, गुरु और सूर्य 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, केतु आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ग्रह स्थितियाँ जो आपकी हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय उत्तम है, स्वास्थ्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। अब पहले से कोई लंबी बीमारी जो चली आ रही थी वो भी बीमारी में सुधार होने के योग, अर्थात ठीक होने के योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करते हैं कैरियर की। बुध अपनी स्वराशि के मिथुन राशि के केंद्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, अर्थात कैरियर के दृष्टिकोण से समय बेहद उत्तम है। कैरियर में जो भी निर्णय लेंगे आपके पक्ष में होगा, इसलिए अभी इस समय का आप लाभ उठा सकते हैं और कैरियर में जो भी निर्णय आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। वहीं बात करते हैं बिजनेस की, व्यापार की। जो 10th हाउस के लॉर्ड हैं वो हैं बुध, और अपनी ही राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। और एकादश भाव में अर्थात 11th हाउस में देखा जाए चंद्रमा की राशि में सूर्य और गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं यह स्थिति दर्शाती है कि व्यापार के दृष्टिकोण से समय उत्तम है। व्यापार में बड़ा लाभ, धन का बड़ा स्रोत या अचानक सा धन का जो स्रोत है बढ़ सकता है। और कह सकते हैं कि व्यापार जो का बंद पड़ा हुआ व्यापार था, काफ़ी वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, वो पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। नए व्यापार यदि आपको प्रारंभ करना है तो इस महीने आप कर सकते हैं, समय आपका साथ देगा। वही बात करते हैं जॉब की। तो जॉब को लेकर के समय उत्तम है, जॉब मिलने के योग हैं, और जो बेहद जॉब के लिए परेशान थे काफ़ी टाइम से उनके जॉब लगने के योग दिखाई दे रहे हैं। आप जॉब के लिए प्रयास करिए, जॉब चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, दोनों की मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं लव लाइफ की, प्रेम संबंध की। प्रेम संबंध की जब भी बात आती है हम लोग 5th हाउस को देखते हैं, अर्थात 5वें घर को। 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं शनि हैं। शनि अपने जो है 5th हाउस से 2 घर आगे अर्थात 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, गुरु की राशि में। तो कहीं ना कहीं यह स्थिति ठीक नहीं मानी जाती। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर है, तो प्रेम संबंध में थोड़ा समस्या, धोखा मिलने के योग, ब्रेकअप के योग, या यूँ कह सकते हैं जिससे आप वर्षों से प्रेम करते थे वो आपको छोड़कर चला गया, ब्रेकअप के योग कहीं ना कहीं। तो इससे सावधान रहे इस महीने अपने प्रेमिका या प्रेमी से। अब बात करते हैं स्टडीज़ की, पढ़ाई लिखाई की। गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे आकर के, 7वीं दृष्टि, और सूर्य की भी दृष्टि 5th हाउस पर है। विद्या को लेकर के इस महीने आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अर्थात स्टडीज़ में आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। पढ़ाई लिखाई जो भी करेंगे वह आपके पक्ष में होगा, जो भी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनके पक्ष में है।
चीज़ें काफ़ी बैलेंस हैं। और वहीं बात करते हैं ब्लैक की, क्या भाग्य हमका साथ देगा या नहीं। भाग्य का विचार हम लोग नए भाव से करते हैं, जहाँ पर शुक्र की राशि में मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं 9th हाउस में। तो भाग्य इस महीने आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही, जहाँ से थोड़ा सा भाग्य का साथ मिलने में विलम्ब हो सकता है, अर्थात धीरे धीरे प्राप्त होगा फल का। इसलिए भाग्य के दम पे कोई भी निर्णय नहीं लेना है। वहीं बात करते हैं यात्रा की। यात्रा करने का मन आपका नहीं करने वाला है इस महीने, इसलिए यात्रा से सावधानी से करें, नहीं तो कहीं ना कहीं यात्रा में आपको कष्ट या यूँ कहें तो मानसिक चिंता देखने को मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है जिसे करके आप ये सारी समस्याओं से बच सकते हैं। सबसे पहला उपाय, आपको सूर्योदय से पहले उठना है, पीतल के लोटे में लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। यदि कर सकते हैं तो ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना है। और दूसरा उपाय, ओम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, कर सकते हैं तो, नहीं तो गाय को हरा चारा खिलाएं। और श्रावण के इस महीने में आप भगवान शिव का अभिषेक करें, शिव परिचायक का पूजा करें। अब इस निश्चित ही भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे इन उपायों को करके। यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।